ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु सदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो श्री सर्वे संतन की जय हो। संत श्री पीपाजी महाराज की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, आज की सत्संग में पीपाजी महाराज की भजन वाणी में आया है। पीपाजी महाराज लिखते हैं, इन भजन वाणी का थोड़ा सा अर्थ विस्तार करेंगे। मन रे संतों भाई एक राम सब माई। पीपाजी महाराज लिखते हैं, संतों साधों एक ही राम है सब घट माई। भगवान कोई 10-15 नहीं होते हैं, 2-4 नहीं होते हैं। परमात्मा एक ही है, वो एक ही है, एक ही सदा के लिए है और अनादि काल से और अनंत काल तक भी वही एक ही नित्य रहता है। उसके अंदर अनेक सृष्टियाँ बनती है, बिखर जाती है, लेकिन वो न तो बनता है न बिखरता है, ज्यों का त्यों रहता है। ये बहुत ऊंची बात है। संतों एक राम सब घट माई, अपने अपने मन में विचारो आनंदी से कहीं और कुछ नहीं। ये जितने भी लोग अलग अलग बताते हैं भगवान को, कोई कहते भगवान ऐसा है, कोई कैसा ऐसा है, कोई के ये नाम है भगवान का, कोई के ये नाम है, कोई के वहाँ बैठा है, कोई के 7 लोग 7 कोई पताल में बैठा है या सप्तवें आकाश में बैठा है। ये सब जो है ना, ये सब मन की कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा तो ये सर्वव्यापक, जैसी आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे ही वो राम परमात्मा सर्वव्यापक है। उसका कभी कोई टुकड़ा टुकड़ी नहीं होता है और जितने भेद पैदा होते हैं वो सब अपने मन के किए हुए भेद होते हैं। पीपाजी महाराज लिखते हैं, वही परम तत्व राम परमात्मा ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है, तो अपने घट में भीतर भी है। मतलब हर व्यक्ति के भीतर में वो परमात्मा है, हर व्यक्ति के भीतर है। किसी के अंदर भी कम ज़्यादा नहीं है। समझ कम ज़्यादा हो सकती है, जानने की जो समझ है, ज्ञान है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब समझ में आता है ना बराबर, तो बराबर हो ही आता है, सबों में बराबर ही आता है। किसी को ज़्यादा परमात्मा मिला, किसी को थोड़ा परमात्मा मिला, ऐसा नहीं होता। जब मिलता है तो पूरा का पूरा मिलता है, और नहीं मिलता है जब तक पूरा का पूरा नहीं मिलता है। कि थोड़ा मिल गया, थोड़ा परमात्मा बाकी है, थोड़ा बाद में मिलेगा, थोड़ा भी मिला, ऐसा कुछ नहीं। सुना रही बात? ये कम ज़्यादा आपकी जानकारी हो सकती है, आपके विचार कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी निष्ठा कम ज़्यादा हो सकती है, आपका चिंतन मनन वो कम ज़्यादा हो सकता है, आपकी स्मृति कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी प्राप्ति कभी कम ज़्यादा नहीं होती। जो जब मिलता है वो पूर्ण मिलता है। जब उसका अनुभव होता है तो परिपूर्ण अनुभव होता है। लेकिन बात ये है कि अपने अपने घट में विचारो। अगर उसको जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है, तो सबसे पहले आप अपने घट के भीतर जाओ, अंदर देखो, अंदर जाओ।
यही हमारी जो दृष्टि बाहर जाती है तो संसार को देखती है, संसार को खड़ा करती है और संसार का विस्तार करती है। तो वही दृष्टि जब भीतर जाती है तो परम तत्व परमात्मा का अनुभव करती है, परमात्मा का अनुभव करती है। तो मतलब बहिर्मुखी होने से उसका अनुभव नहीं होता है, अंतर्मुखी बनने से उनका अनुभव होता है। और जब अंतर्मुखी बन कर के उसका अनुभव कर लिया तो फिर उनको बाहर भी सब में वही दिखेगा। कबीर ने कहा सब घट मेरा साइया सोनी सहजन कोय, बलिहारी उस घट की जहाँ घट प्रगट होए। जिनके घट में प्रगट हुआ है फिर वो आँख बंद करेगा तो भी उनको वही अनुभव होगा और खुली आँख से देखेगा तो उनको वही अनुभव होगा, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। सारा अचर में बस एक ही वो मेरा राम समाया हुआ है। पीपज महाराज के लिखते एक ही चाम, एक ही रुधिर, एक ही श्वासा, छोटे मोटे तन माही। छोटे से छोटा शरीर हो और बड़े से बड़ा शरीर हो, बड़े शरीर में बड़ा परमात्मा है, छोटे शरीर में छोटा परमात्मा है, ऐसा नहीं होता है। सब में भी तन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तन चाहे गोरा हो चाहे काला हो, तन चाहे टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, सबके भीतर वो एक ही तत्व एक समान दिखता है। एक बार अष्टावक्र महाराज गए थे राजा जनक की सभा में और अब बहुत संतों को एकत्रित किया हुआ था आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ऐसा तो कोई यथार्थ के भी मुझे अभी तत्काल परमात्मा का अनुभव कराने वाले कोई संत हो तो हमको अनुभव कराओ। तो संत महात्माओं की भी डिग्रियां कम ज़्यादा तो होती है। कोई साधना काल में चल रहा है, कोई साधना विशेष साधना में चल रहा है, कोई सिद्ध अवस्था में चल रहा है, कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तो धीरे धीरे उनकी गति आगे बढ़ती है। तो तत्काल कोई परमात्मा की प्राप्ति करने वाला नहीं मिला होगा। इतने में अष्टावक्र मुनि आए तो वो दूसरे सारे संत बैठे थे। तो अष्टावक्र जब चलते थे शरीर के 8 भंग पड़ते थे, ऐसे चलते जब शरीर में 8 भंग थे। टेढ़ा मेढ़ा था शरीर, यहाँ बैठा टेढ़ा मेढ़ा चलता था, लसड़ का खाता था। तो वो एकदम सभा में गए तो सारे साधु हंस पड़े कि अब इस राजा को ये आत्मज्ञान कराएगा। वो तो शरीर को ऐसे देख करके हंस गए, उन्होंने शरीर को देख करके हंसे। तो उस अष्टावक्र ने कहा राजन को, राजन ये आपने ये सभा किस लिए बुलाई है? तो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के लिए बनाई थे। ये तो सब चमारों की सभा है, ये सब चमार बैठे हैं, इनको बेचारों को क्या पता आत्म तत्व क्या होता है। तो सबों ने बोला कि भाई आपने इनको चमार कैसे कहा, साल का शब्द कैसे बोला? तो इनको तो ये शरीर का ही तो ज्ञान है कि मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मेरा आत्म तत्व तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा ही है, मेरा अनुभव टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा ही है, मेरा ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा ही है, मेरी निष्ठा है वो टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी है। ये तो मेरे शरीर को देख करके ही तो हंस पड़े, इसका मतलब उनको शरीर का ज्ञान है। और जिसको चमड़ी का ज्ञान है वो चमार होते हैं। चमार समझते हैं? नहीं समझते? मौसी कह दो, मेघवाल कह दो, मेघवाल समझे, तो उनको चमार कहते हैं। जो चमड़ी का काम करते हैं, चमड़ी की परीक्षा करते हैं, चमड़ी का ज्ञान होता है, उनको चमार कहते हैं। तो इन लोगों को तो चमड़ी का ज्ञान है, मेरे चमड़ी की तरफ देख रहे हैं, मेरा तो उनको पता ही नहीं है। तो कहते हैं अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान का अनुभव कराया। कहने का भाव पीपा जी महाराज यही कहते हैं कि वो परम तत्व परमात्मा शारीरिक से भिन्न है। शरीर के रंग रूप होते हैं, उसके रंग रूप भी नहीं है। शरीर के आकार विकार होते हैं, उस तत्व के आकार विकार भी नहीं है। शरीर चाहे तन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो परम तत्व छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा वो बड़ा अद्भुत तत्व है। एक ही चाम रुधिर श्वासा,
छोटे मोटे तन माई, अरे एक राम सब माई। अपने अपने मन में विचारो और न दिखे कोई, और कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा, मुझे तो एक ही दिख रहा है। लेकिन जिसकी दृष्टि एक होती है उनको एक दिखता है, जिनकी दृष्टि में भेद होता है उनको भेद दिखते हैं, उनकी दृष्टि में अनेकता होती है उसको अनेक दिखते हैं, और जिसकी दृष्टि में एक निष्ठा होती है उनको एक तत्व ही दिखता है। दृष्टि जैसी सृष्टि है। आपकी दृष्टि जितनी निर्मल होगी, जितनी आपकी दृष्टि अद्वैत दृष्टि होगी, इतना आपको वो एक तत्व सब में दिखेगा। और आपकी दृष्टि के अंदर मतभेद होंगे तो मतभेद ही दिखेगा भिन्न भिन्न। ये सब आपकी दृष्टि और आपकी कल्पना है। आगे लिखते हैं, एक ही मार्ग से सब आवे और एक ही मार्ग सब जाई, अरे संतों एक राम सकल माई। एक राम ये सब माई। पूरी सृष्टि, ये पूरी सृष्टि जब सृष्टि का जब उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति होने का जो मार्ग है वो एक ही है हमारे, और जब जाते हैं वो सब एक ही मार्ग से जाते हैं। मतलब जन्मने का और मरने का तरीका कोई अलग अलग नहीं है, बैठ जाती है। तो सारे के सारे सृष्टियों का जो उत्पत्ति होती है वो सबों एक जैसी होती है, और मृत्यु जब होती है तो एक जैसी होती है, इसमें कोई भिन्न नहीं है। अब देखो, अब हमारे मन के भेद देखो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी अनेक प्रकार के धरती के ऊपर ऐसे मत चल रहे, मजहब चल रहे हैं। सबों की अपनी अपनी मान्यता अलग है, अपनी अपनी धारणा अलग है, अपने अपने संस्कार ही अलग है, और अपनी अपनी शिक्षा ही अलग है। और फिर अपनी अपनी धारणा के अनुसार अपने अपने भगवान भी अलग बना दिए, और अपने अपने शास्त्र भी अलग बना दिए। अब वो लड़ रहे हैं कि हमारा भगवान ऐसा, वो बोलते हैं कि हमारा भगवान ऐसा, वो बोलते हैं कि हमारे शास्त्र सही, वो बोलते हैं हमारे शास्त्र सही। कई बार तो इसमें झगड़े ही हो जाते हैं। झगड़ा होता है कि होता ही है, झगड़ा ही होता है इसमें एक तो होती ही नहीं है। विवाद बढ़ता है, जब ज़्यादा विवाद बढ़ता है तो विस्फोट होता है, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो धर्म ये सिखाता है क्या? परमात्मा ये किसी को क्या सिखाता है कि बस मेरे लिए दूसरों को मार दो? अब वो उत्पत्ति जब हिंदू हो या मुस्लिम हो, उत्पत्ति सबों की जब होती है तो हिंदुओं की उत्पत्ति अलग होती है और मुसलमानों की अलग ढंग से होती है क्या? जब पैदा होते हैं तो तरीका तो वही है, एक दूसरा है कोई। जब मरते हैं तो शरीर से प्राण निकल जाता है तो मरने का तरीका भी है, वही है कि अलग है? एक ही है। कृपा जी महाराज बहुत सब ढंग से बताते हैं अपनी सरल भाषा में, एक ही मार्ग से सब आवे एक ही मार्ग जाई। ये आना जाना जो है वो सब एक ही मार्ग का है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक ही मार्ग से आना है, एक ही मार्ग से जाना है। धन्यवाद। तो इसलिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वैसे देखा जाए तो पूरी सृष्टि जो पैदा होती है एक मूल प्रकृति के द्वारा ही होती है। सारे मूल प्रकृति का ये संपूर्ण विस्तार है, और फिर वापस सब धीरे धीरे सब मूल प्रकृति में समा जाते हैं। मनुष्य और मनुष्य के कर्म और संस्कार सब समा जाते हैं। फिर वो कर्म संस्कारों को लेकर फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय। ये चक्कर हमेशा के लिए चलता रहता है। और उसके अंदर में एक तत्व है, वो है राम। रोम रोम में जो रम रहा है, अणु अणु में जो रम रहा है, चेतन तत्व, चाहे उसको राम कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, एक ही वो तत्व है। हमारे वेदों में उसको परमात्मा कहा है, परम तत्व कहा है, परम ब्रह्म कहा है, और उसका सबसे श्रेष्ठ जो नाम है वो ओम का है वेदों में। अब कहते हैं एक ही माता पिता सभी के,
सबों के माता पिता एक ही माँ है सबों की। संसार में जितने जीव पैदा होते हैं, शरीर पैदा होते हैं, जितने शरीर पैदा होते हैं, चाहे कीड़ी का हो, चींटी का हो, हाथी का हो, देवताओं का हो, मनुष्य का हो, पितरों का हो, राक्षसों का हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, कितने भी कोई भी स्थूल शरीर जिसने धारण किया है, उन सब की माता एक ही है। सुना रही बात? और एक ही सबों का पिता है। वो पिता तो है परमात्मा और माता है मूल प्रकृति। अब दूसरी भाषा में कह दो, माता है शक्ति, पिता है शिव। तीसरी भाषा में कह दो, एक ही माता वो है प्रकृति और एक पिता है वो पुरुष, चेतन पुरुष। मतलब जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष, उनके संयोग से ही सारी अनेक प्रकार की योनियाँ, अनेक प्रकार के शरीर आकृतियाँ पैदा होती है और विलीन होती है, होता रहता है सदा के लिए, चक्र चलता रहता है। तो उसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे परजाति के हो, अनेक जाति के हो, अनेक प्रकार के शरीर हो, अनेक आइटम हो। कहते लख 84 में घाट घनेरा महा कष्ट दुख पावे, कुकर्म करे नीति खोजे मार जमारी खावे। अनेक प्रकार के उसके अंदर आइटम हो सकती है। 84 लाख योनि बताई है शास्त्र में, 84 लाख योनि, वो सब आइटम है। और ये तो अनुमान है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है भाई। परमात्मा की दिव्य प्रकृति की शक्ति का कोई माप नहीं है, उनका विस्तार बड़ा अनंत है, अनंत प्रकार का विस्तार कर सकती है वो मूल प्रकृति। लेकिन उसके अंदर सत्ता एक ही तत्व की है, वो सत्ताधारी जो एक तत्व है, एक ही माता पिता सभी के, विप्र सुदूर कोई नाई, अरे संतों सब माँ राम एक समाई। फिर आगे लिखा, पीपा जो जन भरम भूला। अब ये भरम की जब बात आती है तो भरम किसको होता है? अज्ञानी को तो होता ही है, अज्ञान ही भरम है। लेकिन पूर्ण अज्ञान में भरम नहीं होता है और पूर्ण ज्ञानी में कोई भी भरम नहीं होता है। पूर्ण अज्ञानी को भरम नहीं होता है। जैसे पशु पक्षी है, पूर्ण अज्ञान में जीते हैं, उनको भरम होता ही नहीं। पूर्ण अंधकार में भरम नहीं होता और पूर्ण प्रकाश में भी भरम नहीं होता। भरम कब होता है? जब मिला जुला होता है ना, कुछ अंधकार और कुछ प्रकाश। तो मिला जुला प्राणी कौन है? मनुष्य है। और देवता जो है, तो देवताओं को भी भ्रम नहीं होता क्योंकि वो सत्वगुण प्रधान में है। या फिर जो ज्ञानी महात्मा है वो पूर्ण ज्ञान में है, प्रकाश में है, उनको भ्रम नहीं होता। देवताओं ने भी हो सकता है क्योंकि देवताओं के पास सत्वगुण का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है। तो सत्वगुण के प्रकाश में भी कभी भ्रम हो सकता है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में कभी भ्रम नहीं होता। तो ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी तो तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महात्मा होता है। तो ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी पहुँचे हुए महात्मा को कभी भ्रम नहीं होता। एक तो वो ये समझो। और एक भ्रम नहीं होता है किसको? बिल्कुल घोर अंधकार में जीते हैं, जैसे जड़ बुद्धि में पशु पक्षी वगैरह, उनको कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन ये भ्रम होता है मध्यम स्थिति वाला, जैसे ये मनुष्य है। अब मनुष्य पूर्ण ज्ञानी भी नहीं है, पूर्ण अज्ञानी भी नहीं है, पूर्ण प्रकाश में भी नहीं है, तो पूर्ण अंधकार में भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भ्रम स्वाभाविक रूप से जल्दी होता है। और इस भ्रम में पूरे संसार के मनुष्य भूले हुए हैं। उसमें राजा भी साथ में, प्रजा भी साथ में, धनवान भी साथ में, गरीब भी साथ में, सारे के सारे उस भ्रम के अंदर भूले हुए हैं। तो भ्रम जो होता है वो अपना अपने ढंग का सपना दिखाता है और अपने अपने विचार होते हैं, जैसा उनका संसार होता है। धनवानों का विचार अलग होते हैं, उनके संसार भी अलग होता है। गरीबों के विचार इस ढंग के होते हैं तो गरीबों का संसार भी उस ढंग का ही होता है। एक दूसरे का ये तालमेल नहीं बैठता है। लेकिन है दोनों ही भ्रम में, गरीब भी भ्रम है तो अमीर भी भ्रम में है। उनका भ्रम नहीं टूटेगा जब तक उनको उस परम तत्व का अनुभव नहीं होता। पीपा जी महाराज के सब जग भर में भूला, कबीर ने भी कहा था
सब जग भूला, सब जग भूला भरम में, सब भर में भूले हुए हैं। वो भूल कब सुधरेगी? जब आप तत्वज्ञानी गुरु के शरण जाओगे, ब्रह्मज्ञानी महात्मा की शरण जाओगे, उसके आज्ञा के अनुसार चिंतन मनन करोगे, स्वाध्याय करोगे, साधना करोगे, ध्यान में डूबोगे, तत्व का अनुभव जब होगा, जब आपको भ्रम मिटेगा। उससे पहले भ्रम नहीं थे। मतलब कहने का भीतर आपको तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होगा तो सारा भ्रम मिटेगा, उससे पहले कभी नहीं मिटेगा। पीपा जो जन भ्रम में भूल्या ते टुलराता जाई, टुलकाता जाई देसी भाषा है। बस वो माँ बाप को गिड़ंदा खातो जाई, बस ऐसे गिड़ंदा खाता रहेगा। अमीर से गरीब, गरीब से अमर अमीर, राजा से रंग, रंग से राजा, कीड़ा से कीड़ा, छोटे छोटे स्तर का कीड़ा होता है। तो कोई ऐसा समय आता धीरे 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 वो गुड़कता 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 आगे जाता जाता इंद्र बन जाता है, फिर वहाँ से फिर गुड़कते गुड़कते गुड़ कीड़ा बन जाता है। ये सब टुलकाता, ये सब टुलकाता जाई। पीपा जी महाराज का ये सब टुलकाता जाई, ये सब उनका टुलकाना चालू ही रहता है। वो स्थिर नहीं होते, स्थिर तो एक तत्व है, तो उनका उसको अनुभव हुआ नहीं। जब तक मनुष्य अपने भीतर बैठे हुए परम तत्व को पहचानेगा नहीं, अनुभव नहीं करेगा, उस पर रमण नहीं करेगा, उसकी निष्ठा नहीं बनेगा, जब तक वो अंधकार में है, भ्रम में है, अज्ञान में है। और कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं समझदार हूँ। तो समझदार जभी हो जाओगे जब उस परम तत्व में तुम्हारा रमण होगा, सारी वासना का तुम्हारा अंत हो गया, भौतिक सुख का तुमने अंत कर लिया और आप अंतर्मुखी हो गए। भीतर के आनंद को, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मा में अपनी यात्रा करता है, आत्मा का ही दर्शन करता है, अपने में ही परिपूर्ण में रहता है, आनंद स्वरूप में रहता है, तो जब समझोगे तुम समझदार हो और तुमने तुम्हारा जीवन सफल कर दिया है, आपने अपना जन्म सफल कर दिया है। उससे पहले वह सब धोखा है। ये सब धोखा भ्रमणा के कारण है, अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण है। इनकी निवृत्ति सत महापुरुषों के सानिध्य से, सत्संग करने से, साधना करने से, अंतर्मुखी बनने से, इंद्रियों और मन के ऊपर संयम करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से इन वस्तु की प्राप्ति होती है। दूसरा कोई उपाय है नहीं दुनिया में। पीपे जी महाराज बहुत बढ़िया इशारा किया परम तत्व को समझने के लिए। इसलिए आप सब धर्म प्रेमी सज्जनों, अपने जीवन का कल्याण कर लो और जीवन को व्यर्था मत बर्बाद करो। संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। आधा समय तुम्हारा चला गया है, बाकी जो रहा है समय वो साधना में लगा करके इसी जीवन में सारे बंधनों से मुक्त होकर के परम आनंद का अनुभव कर लो। ये संतों का आदेश है, ये संतों का उपदेश है, ये वेदों का सार है, ये वाणी का सार है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।